राम राम सभी को, जय बजरंगबली, जय श्री राम। ठीक हो सही बहन भाई। आज की ये वीडियो दिलजीत बाना के ऊपर है। दिलजीत बाना सुक्का कहलवा के जिगरी दोस्त थे। इसके साथ साथ लोरिश बिश्नोई के भी काफी अच्छे दोस्त है। लोरिश बिश्नोई और सुक्का के साथ दिलजीत बाना की काफी फोटो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड हुई है। दिलजीत बाना सुक्का कहलवा का बदला लेना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही वो गिरफ्तार हो गए। ये सब बातें हमने इंटरनेट से ली है, तो इनमें से कुछ बातों के अंदर बदलाव भी हो सकता है। कहा जाता है कि दिलजीत बाना फर्जी पासपोर्ट के जरिए 5 देशों की सैर कर चुका है। दिलजीत बाना का घर जालंधर के मिट्ठू बस्ती में गैंगस्टर प्रेमा लाहौरिया के घर के साथ ही था। दिलजीत बाना का पिता लखविंदर और उनकी माताजी अमेरिका रहते हैं। दिलजीत बाना भी अपने माँ बाप के पास जाना चाहता था, इसलिए उसने शास्त्रीय नगर के एक एजेंट द्वारा अमेरिका जाने का सोचा। दिलजीत बाना को साउथ अमेरिका के पेरू एरिया से डोंकी के जरिए अमेरिका भेजा जाना था, लेकिन वह नहीं जा सका और उसको वापस बुला लिया गया। गैंगस्टर प्रेमा लाहौरिया और दिलजीत बाना का घर पास पास होने के कारण दोनों बचपन के ही काफी अच्छे और खास दोस्त थे। इसके बाद पास के गांव कहलवा के रहने वाले सुक्का से भी इनकी दोस्ती हो गई। प्रेमा लाहौरिया एक एथलीट था और दिलजीत बाना भी खेलों में हिस्सा लिया करता था। अपने खेल को आगे जारी रखने के लिए इन दोनों ने ही जालंधर के एक स्पोर्ट्स कॉलेज के अंदर दाखिला ले लिया। वहाँ इन दोनों की मुलाकात हुई हरजिंदर सिंह बुल्लर उर्फ विक्की गोंडर के साथ। यहीं से सुक्का कहलवा, प्रेमा लाहौरिया, विक्की गोंडर, दिलजीत बाना और लवली बाबा का एक ग्रुप बन गया। लेकिन यह ग्रुप ज्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि सुक्का कहलवा के द्वारा लवली बाबा का कत्ल कर दिया गया। लवली बाबा प्रेमा लाहौरिया और विक्की गोंडर का करीबी मित्र था, इसलिए इनका ग्रुप 2 भागों में बंट गया। दिलजीत बाना सुक्का कहलवा का खास दोस्त था, इसलिए वो सुक्का के साथ मिल गया। दूसरी तरफ विक्की गोंडर और प्रेमा लाहौरिया का एक ग्रुप बन गया। प्रेमा लाहौरिया और विक्की गोंडर दोनों मिलकर सुक्का कहलवा से अपने दोस्त लवली बाबा के कत्ल का बदला लेना चाहते थे। लेकिन इसी दौरान दिलजीत बाना ने मई 2012 में प्रिंस नाम के एक व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। दिलजीत बाना ने जिस प्रिंस का कत्ल किया था वो प्रेमा लाहौरिया का खास दोस्त था। इसके बाद दिलजीत बाना और प्रेमा लाहौरिया के बीच दुश्मनी हो गई और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। प्रिंस के कत्ल केस में प्रिंस के 2 दोस्त दीपांश और सिमरन दोनों गवाह थे। दिलजीत बाना नहीं चाहता था कि वो दोनों उसके खिलाफ गवाही दे, इसलिए दिलजीत बाना ने प्रिंस के इन दोनों दोस्तों को कई बार धमकाया, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद एक दिन फरवरी 2014 में बस्तियात इलाके में प्रिंस के दोनों दोस्त दीपांश और सिमरन के साथ एक और उनका दोस्त जिम जाने के लिए निकले, जिसके बाद दिलजीत बाना के द्वारा प्रिंस के दोनों दोस्तों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी दिन सिमरन और दीपांश दोनों प्रिंस की हत्या के केस में दिलजीत बाना के खिलाफ गवाही देने वाले थे, लेकिन दिलजीत बाना ने उन दोनों को पहले ही मार दिया। ये सब होने के बाद दिलजीत बाना फर्जी पासपोर्ट बनवाकर इंडिया से बाहर चला गया। वो अलग अलग देशों में गया और उसने फर्जी पासपोर्ट के जरिए 5 देशों की सैर कर ली। इसी दौरान 21 जनवरी 2015 को दिलजीत बाना के खास दोस्त सुक्का कहलवा की पेशी होनी थी। पुलिस सुक्के को पेशी पर लेकर आई और पेशी के बाद उसे वापस से नाभा जेल लेकर जा रही थी। जैसे ही वो फगवाड़े के पास पहुंचे तो प्रेमा लाहौरिया और विक्की गोंडर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस कस्टडी में ही सुक्का कहलवा का कत्ल कर दिया। सुक्का कहलवा का कत्ल करने के बाद इन सभी ने उसकी डेड बॉडी के पास डांस भी किया। वारदात के बाद राज्य के सभी जिलों की पुलिस गैंगस्टरों को पकड़ने में लगी हुई थी। जैसे ही ये खबर दिलजीत बाना के पास पहुंची तो वो बहुत दुखी हुआ। वो अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो हिंदुस्तान आ गया। हिंदुस्तान आने के बाद उसने भारी मात्रा में हथियार इकट्ठे किया और पटियाला यूनिवर्सिटी के निकट पीजी में रहने लगा। लेकिन उसकी ये सूचना पुलिस को मिल गई और पुलिस ने दिलजीत बाना और उसके साथियों को भारी मात्रा में हथियारों के साथ 19 मार्च 2015 को गिरफ्तार कर लिया। बाना 3 सालों से जालंधर पुलिस का मोस्ट वांटेड था, लेकिन पटियाला पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। बाने के गिरफ्तार होने से यह बात सामने आई कि वह सुक्का कहलवा की मौत का बदला लेना चाहता था। गिरफ्तारी होने के बाद उसके ऊपर चल रहे अलग अलग केसों के कारण उसको अलग अलग जेलों में रखा गया। होशियारपुर जेल में रहते हुए दिलजीत बाना को विक्की गोंडर ने जान से मारने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद दिलजीत बाना की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, लेकिन इसके बाद 26 जनवरी 2018 को फरार चल रहे गैंगस्टर विक्की गोंडर और प्रेमा लाहौरिया का पुलिस ने पक्की नाम के एक गाँव में इनकाउंटर कर दिया। यही दिलजीत बाना से जुड़ी हुई कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम, धन्यवाद।